Assalamu alaikum. Our next OPD case discussion is about the mumps. Mumps, as you know, that it is a viral infection. It can be bacterial. क्या होगा कि सुपर एडेड हो सकता है. सो एज यू कैन सी हेयर कि मम्स में आपको क्या नज़र आ रहा है कि पेरोटिड ग्लैंड जो होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है और जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है. सो सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं. A 7 years old boy presented with the complaints of low-grade fever, malaise, headache, myalgias, and swelling on both sides of face. It can be unilateral or it can be bilateral. Okay, so here is the case of bilateral. He had received any vaccination in the childhood. On examination, tender bilateral parotid swelling is present. Throat, lymph nodes, genital examination unremarkable. मतलब ये कि उसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोई ट्यूमर हो सकता है, तो सर्वाइकल नोड्स को आप देख लें और आप सोच सकते हैं कि जो है मम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है ऑर्काइटिस की. सो यू विल एग्जामिन जेनिटल्स बट दे आर नॉर्मल. Then what is mumps? It is actually the infection of the salivary glands, which are usually parotid, caused by paramyxovirus. It is transmitted by the respiratory droplets. Usually it causes the parotitis. Initially क्या होता है, पैरोटाइटिस होता है अगर वो फर्स्ट वीक में जो है स्प्रेड कर जाए और लाइक कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ऑर्काइटिस होता है मोस्टली. ऑर्काइटिस जो है यंग मेल्स में होता है, लेकिन ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में हो जाता है मम्स. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? बिकॉज ऑफ ऑर्काइटिस इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी. एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड बच्चों में जो है हमने क्या करना है कि एस्पिरिन नहीं देनी मम्प्स के अंदर अगर आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने, बिकॉज इट कैन कॉज द राइस सिंड्रोम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो मम्प्स कैन बी वायरल और बैक्टीरियल. वायरल में पैरामिक्सोवायरस है और अगर उसके ऊपर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं या जो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उस पर बैक्टीरिया सुपर एडेड हो सकता है. तो वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं, दीज आर लो ग्रेड फीवर, माइल्जियाज एंड द पेरोटिड स्वेलिंग. वाइल द बैक्टीरियल सिम्टम्स आर हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, और क्या होगा, जो पेरोटिड स्वेलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा रेड इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. Prevention, you know that for the prevention we have the vaccine of mumps, that is MMR vaccine, covering the mumps, measles and rubella. So 2 doses of vaccines are received at 9 and 15 months of birth. Clinical features are, as we discussed, low grade fever, myalgias, headache, painful parotid swelling, earache. It can be high grade if bacterial, and these are the symptoms. History, हम पूछेंगे पेशेंट से कि कब सिम्टम्स शुरू हुए, कब से हैं. पेन जो है वो खाने से तो नहीं होती, चटपटे खाने की वजह से तो नहीं एग्जैजरेट करती, च्यूइंग या जॉ मूवमेंट्स की वजह से तो नहीं पेन होती, बुखार तो नहीं है, जिस्म दर्द तो नहीं है, और सर में दर्द तो नहीं है, टेस्टीज़ में पेन तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, और माउथ से कोई रेशा तो नहीं निकलता, पस डिस्चार्ज तो नहीं होता. बिकॉज़ अगर सुपर एडेड हो जाए बैक्टीरिया तो उसकी वजह से पस भी आ सकती है. सो परलेंट पेराटाइटिस विच इज़ कॉज बाय स्टेफ ओरियस. हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन विद मम्प्स. आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा बंदा तो नहीं था जिसको मम्प्स था, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है तो बच्चों में हो जाता है, स्कूल गोइंग बच्चों में मोस्टली. इज़ द पेशेंट वैक्सीनेटेड और नॉट. वैक्सीनेशन की हिस्ट्री मस्ट आपने ले लेनी है. फिज़िकल एग्जामिनेशन, आप उसके मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस. आप उसको जो है लाइक उसका फ़ीवर वगैरह सब कुछ चेक किया तो आपको लो ग्रेड फीवर मिल गया, माइल्ड टैकीकार्डिया मिल गया. आपने उसकी देखी टेंडर इन्लार्जमेंट थी पेरोटिड ग्लैंड की, आपको ऑब्लिट्रेशन ऑफ एंगल ऑफ जॉ मिला जो हमने ऊपर एक पिक्चर डिस्कस की है. थ्रोट एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन आपने कर लेनी है. जेनिटल्स एग्जामिनेशन इज़ मस्ट. Then investigations to rule out that whether it is viral or bacterial, you can do the CBC, in which you can find the leukopenia, lymphocytosis, or you can actually diagnose this case by clinical examination. आपको कोई लैब्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है दैट इज़ द
पीसीआर नेज़ल सिक्रीशंस, जो कि आपको पता है रूटीनली हम परफॉर्म नहीं करते। सो इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम जो है फाइनल करते हैं। ओके, सो sorry for the inconvenience. Okay, so next is treatment of the mumps. So this is having actually mumps जो होता है ना, अगर इसका ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो ये खुद ब खुद 5 to 7 डेज़ के अंदर ट्रीट हो जाता है। सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट। इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें पेशेंट को बुखार है तो उसके लिए हम पैरासीटामोल दे देते हैं, और साथ में हम उसको ना अच्छी सी कोई मल्टीविटामिन्स दे देते हैं। तो अब अडल्ट्स में जो है पैनाडोल जो होती है वो 2 टैबलेट्स देते हैं सुबह दोपहर शाम बुखार के लिए। साथ में हम पेशेंट को विटामिन डी दे देते हैं वंस अ वीक। हम उसको कैल्शियम दे देते हैं। CAC 1000+ के नाम से आती हैं, कैल्शियम डी होती हैं च्यूएबल टैबलेट्स। पेशेंट को कहते हैं मास्क लगा के रखें, जो है फलों का ताज़ा रस इस्तेमाल करें। तो ये सारा कुछ हम करते हैं। और बच्चों के अंदर हम जो है वो सिरप देते हैं पैरासीटामोल का, जिसकी डोज़ होती है 10 to 15 mg पर kg पर डोज TDS। तो 10 किलो का बच्चा होगा तो उसको 1 चम्मच जाएगा सुबह दोपहर शाम। 15 kg का होगा तो 1.5 चम्मच जाएगा सुबह दोपहर शाम। 20 kg का होगा तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम। जो सिरप होता है वो एक्चुअली जो है 120 mg पर 5 ml का आता है। तो लाइक उसकी आप डोज ये कैलकुलेट करके इस तरह से आ जाती है। तो मतलब ऑन अकॉर्डिंग टू वेट हम फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक 10 kg है तो 10 kg पर kg है ना, पर डोज। तो 10 इंटू हम 10 करेंगे, ठीक है, 10 kg इंटू 10 mg, तो वो हो जाएगा आपके पास 100, तो वो 1 चम्मच बनता है। तो इस तरह से आप करते हो कैलकुलेट। और अगर इसके अलावा कौन से ब्रांड्स होते हैं पैराडोल के अलावा, कैलपोल है, फेब्रोल है, पेड्रोल है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक 35 kg का बच्चा आ जाता है तो उसकी जो डोज़ बनती है ना वो 4 चम्मच बनती है सुबह दोपहर शाम। तो एक सिरप जो है वो 500 mg का ख़त्म हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तो हम ये तो नहीं है पेशेंट को कहें कि आप 2 दिन के अंदर पूरा एक सिरप ख़त्म कर दें। तो इस वजह से हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं पैनाडोल DS के नाम से, कैलपोल 6+ के नाम से, पेड्रोल, फेब्रोल, ब्रूफिन, टर्सी का DS के नाम से। मतलब इनकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जो पैनाडोल का सिंपल सिरप था वो 125 mg पर 5 ml का था। तो इनके अंदर 250 mg होते हैं 5 ml पर 5 ml। तो इस वजह से हम अगर 35 kg का बच्चा आता है तो उसको हम ये रिकमेंड कर देते हैं। तो पी फॉर पेट्रोल की प्राइस 130 है और कैलपोल की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 90 है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मल्टीविटामिन हमने प्रिस्क्राइब किया, फीवर के लिए पैरासीटामोल दे दिया। नेक्स्ट मल्टीविटामिन में सिरप विडाइलिन के नाम से आता है। लेस देन 5 इयर्स जो होते हैं उनके लिए जो डोज़ है दैट इज़ ½ टीस्पून BD या 1 टीस्पून OD, ठीक है। दिन में 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम। अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो फिर 2 चम्मच जाएंगे दिन में, या फिर 1 चम्मच आप सुबह शाम दे दें, या 2 चम्मच जो है वो एक टाइम दे दें। दिस इज़ अ विडाइलिन सिरप। और दूसरा मल्टीविटामिन सिरप है एटकोप्लेक्स के नाम से, ठीक है। बच्चों के अंदर बहुत सी और भी सिचुएशंस होती हैं आपको मल्टीविटामिन देने पड़ जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द एज आप ये दे सकते हैं। तो प्लेक्स भी है, जो 1 चम्मच जो है वो रोज़ाना आप दे दें बच्चे को, ठीक है, 5 से 7 दिन के लिए। साथ में आपने बताना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट लेनी है, ताकि वो जो जॉ चूइंग की वजह से पेन एग्रीवेट कर दिया वो ना करे। खट्टी जो चीज़ें हैं विनेगर कंटेनिंग फूड्स उनको आपने नहीं खाना। सॉफ्ट डाइट बिल्कुल नरम ग़िज़ा लेनी है।
और अगर टेस्टिकुलर स्वेलिंग है तो उसके लिए स्क्रोटल सपोर्ट है, और 4 से 5 दिन के लिए स्कूल नहीं जाना और दूसरे बच्चों के साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट मम्स। यू शुड नाउ अबाउट कि आपके पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। लैब्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपकी हो जाती है, क्लिनिकली आप पेशेंट मम्स के जो है वो कर लेते हो। MMR वैक्सीन का आपने लाजमी पूछना है पेशेंट से, और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का लाजमी पूछना है। स्कूल से लाजमी छुट्टी करवानी है, और पेशेंट की जो है जेनिटल एग्जामिनेशन लाजमी करनी है, और उसकी जो है आपने ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, सपोर्टिव है, 5 से 7 दिन के लिए। बुखार है तो पैनाडोल दे दो। किस तरह से देनी है उसकी डोज हमने देख ली है, और साथ में अपने मल्टीवाइटामिन दे देने हैं। अडल्ट के मल्टीवाइटामिन अलग हैं, कैल्शियम है, और जो बच्चे हैं उनके मल्टीवाइटामिन अलग हैं, जो कि हमने सिरप्स के फॉर्म में डोजेस के साथ देख ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक मम्स।